Hello, ma'am. Okay, you can on your video also. Let's start. Ma'am, just a minute, ma'am. There is a power issue, ma'am. So here you can see it's a temporal fossa and infratemporal fossa that we'll be discussing. Okay. So in the diagram, you can see that this complete part is a temporal fossa. Okay. You can appreciate it here. This is a temporal fossa that is above your zygomatic arc. और इसके नीचे वाला जो है ये पर्पल वाला पोर्शन दैट इज योर इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है. Yes, ma'am. तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए टेम्पोरल फोसा कौन सा है एंड देन इंफ्राटेम्पोरल फोसा कौन सा है. ठीक है. इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, नॉट मच क्वेश्चंस अपॉन इट कि डिस्कस किया जाए. नेक्स्ट इज योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. ठीक है. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यू कैन अप्रिशिएट इन द डायग्राम. हियर इट इज अ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. सो दिस इज अ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और इसके अंदर हमारी एक अपर जॉइंट कैविटी है. यू कैन अप्रिशिएट इट हियर. एक हमारी लोअर जॉइंट कैविटी है. ठीक है. और बीच में हमारी क्या है, आर्टिकुलर डिस्क है. ठीक है. एंड जो हमारे नीचे कॉन्डाइल है इस पे फाइब्रोकार्टिलेज है. ठीक है. और इनके बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है. ठीक है. एंड दिस पार्ट हियर, दिस इज नोन एज योर आर्टिकुलर ट्यूबरकल. ठीक है. तो मतलब बेसिकली यू शुड बी नोइंग कि एक बीच में डिस्क होती है जो कि सेंटर से एवेस्कुलर होती है. अगेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट it is thickest, it is thinnest in the center, as well as again the question is asked it is avascular in the center. So this articular disc के बारे में ये दो क्वेश्चन आते हैं, that it is thickest in the center as well as it is avascular in the center. अपर कैविटी होती है, लोअर कैविटी होती है इसके अंदर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर. और द क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड इज जो हमारा अपर जॉइंट है वहां पर कौन सा मूवमेंट होता है. ठीक है. सो the lower part will always do the hinge movement like depression as well as elevation of the mandible. ठीक है. लेकिन जो हमारा upper part होता है that also allows for the rotation. Upper part allows the head of the mandible to translocate forward onto the articular tubercle and back into the mandibular fossa. एक तो मतलब जो हमारा लोअर पार्ट है उसमें डिप्रेशन और एलिवेशन है मैंडिबल का. ठीक है. लेकिन लेफ्ट राइट किसकी वजह से जाते हैं, अपर पार्ट की वजह से जाते हैं. अगेन द क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड कि रोटेशन कौन से हमारे अपर में पॉसिबल है या लोअर में. सो वो हमारी अपर में पॉसिबल है. तो द क्वेश्चन इज आस्क्ड हिंज मूवमेंट कहाँ पर होती है, लोअर में होती है. ठीक है. ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ पर होता है, अपर में होता है. ठीक है. दिस कैन बी आस्क्ड एंड इवन द रोटेशन अगेन इन द अपर, दिस कैन बी आस्क्ड. सो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अपर में कौन सा मूवमेंट होता है, लोअर में कौन सा होता है. अगेन द टीएमजे इज अ टॉपिक, थोड़ा थोड़ा आप एनाटॉमी में भी कवर करेंगे, थोड़ा डेंटल एनाटॉमी में भी कवर करेंगे. ठीक है. और थोड़ा सा आप ओरल सर्जरी में भी कवर करेंगे. सो तो कौन से पार्ट में कौन सा मूवमेंट होता है. ठीक है. लोअर पार्ट इज बेसिकली डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल. अपर पार्ट इज एसोसिएटेड विद द protrusion as well as retraction. Gliding movement as well as your rotation is in the upper part. ठीक है. और आर्टिकुलर डिस्क में सेंटर से हमारी ये वेस्कुलर होती है और सेंटर से ये हमारी थिक होती है. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज योर synovial membrane is going to line the capsule of the non articulating surface. ये सिंपल सी बात है जो कि पता होनी चाहिए. So this is what is all on the whole asked about your temporomandibular joint. Temporal fossa पता होना चाहिए, infratemporal fossa पता होना चाहिए. You can appreciate here from the diagram कि ये क्या है. Next is the ligaments that are associated with your temporomandibular joint. One is known as lateral ligament. So can you see this is a lateral ligament. ठीक है. This is a lateral ligament. Next is your sphenomandibular ligament. Sphenomandibular ligament is also there. You can appreciate here in the diagram. This is a sphenomandibular ligament. ठीक है. Sphenoid से लेकर के mandible तक जो आ रही है. ठीक है. Sphenoid bone से लेकर mandible तक. And other is your stylomandibular ligament. So these are the three ligaments that are basically associated with your TMJ. ठीक है. Three extracapsular ligaments. Stylomandibular, sphenomandibular. So sphenomandibular is going to run from the sphenoid bone to the lingula on the medial side of the ramus of the mandible. ठीक है. Stylomandibular from styloid process to the angle of the mandible. ठीक है. Lateral ligament
is like this. It is going to run diagonally backward from the margins of the articular tubercle to the neck of the mandible. ठीक है, सो ये हमें 3 लिगामेंट्स पता होने चाहिए जो हमारी TMJ से रिलेटेड है. ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड मच ऑफ द डायग्राम्स ताकि आपको पता लगे. ठीक है, डायग्राम से एटलीस्ट यू कैन बेसिकली recognize the things and you can remember the things. ठीक है, बाकी you will have to practice the MCQs. अपर जॉइंट में क्या हो रहा है, लोअर में क्या हो रहा है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल क्या है, रिट्रैक्शन में कौन सा हेल्प कर रहा है, ग्लाइडिंग में कौन सा हेल्प कर रहा है. बट दीस डायग्राम्स आई हैव बेसिकली ओपनड द बुक सो दैट यू कैन एटलीस्ट नो द थिंग्स. ठीक है, ये मैसेटर मसल है. मैसेटर मसल का ये एक डीप पार्ट होता है और एक सुपरफिशियल पार्ट होता है. ठीक है, so again the question can be asked, deep part हो superficial हो, that is supplied by your mesenteric nerve. ठीक है, mesenteric artery, mesenteric nerve supply करते हैं. mesenteric nerve is again a branch of your mandibular nerve. ठीक है, तो mesenteric nerve is a branch of mandibular nerve. अब देख लो, you should be knowing that this masseter muscle is moving from the zygomatic bone to the angle of the mandible. It has got a superficial part, it has also got a deep part. ठीक है, supplied by mesenteric nerve as well as your mesenteric artery. आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, this also comes under the category of muscles of mastication. ठीक है, तो masseter जो है वो क्या करती है, it is basically and your elevator of the mandible. ठीक है, mandible को elevate करती है. ठीक है, elevate का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ लेके जाएगी. देख रहे हो ना आप, it is just holding the mandible like a claw. So ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी. So ये elevate करेगी mandible को. ठीक है, so what is the function of the masseter muscle? It elevates the mandible. ठीक है, Elevates and the mandible. again it is supplied by mesenteric nerve which is a branch of mandibular nerve. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि elevator masseter के अलावा और कौन कौन सी होती है. उसके अलावा आपको निमोनिक रिमेम्बर करना है, एम तुम. ठीक है, MTUM. एम से हो गया हमारा मैसेटर, मैसेटर एलिवेट कर रहा है. टी से हो गया हमारा टेम्पोरलिस, टेम्पोरलिस एलिवेट कर रहा है. यू आपने छोड़ देना है, और लास्ट वाले एम से हो गया हमारा मीडियल टेरिगोइड. एम तुम. तो ये मैसेटर, टेम्पोरलिस एंड मीडियल टेरिगोइड, दे ऑल आर गोइंग टू एलिवेट द मैंडिबल. ये आपको याद रखना है. ठीक है, एलिवेटर्स हमें पता लग गई कौन सी है, मैसेटर, टेम्पोरलिस और मीडियल टेरिगोइड. नाउ विल बी डिस्कसिंग मीडियल टेरिगोइड एज वेल एज टेम्पोरलिस आल्सो. तो दीस थ्री आर एलिवेटर्स ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, अगर हम बात करें डिप्रेसर ऑफ द मैंडिबल, आपको निमोनिक याद रखना है लास्ट. ठीक है, एल से क्या हो गया, लेटरल टेरिगोइड. एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज, एनबीडी देख लो आप, पल्स देख लो, गौरी शंकर देख लो. सो लास्ट इज अ निमोनिक, LAST. ठीक है, एल से क्या हुआ, लेटरल टेरिगोइड. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प्स इन डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, दैट इज योर लेटरल टेरिगोइड. ठीक है, और एस से क्या हुआ हमारा, सुप्राहायोइड. ऑल द सुप्राहायोइड मसल्स व्हिच इज योर हायोग्लोसस और मतलब हायोइड बोन से ऊपर जितनी भी मसल्स हैं आपकी, they are all going to go for the depressor of the mandible. Anterior belly of the digastric. ठीक है, that is also a depressor of the mandible. So you have to remember remaining last. L से lateral pterygoid, S से suprahyoid muscle. They all are the depressor of the mandible. And M तुम is for the elevation of the mandible. That is masseter, temporalis and medial pterygoid. तो यहाँ से आपको clear हो जाना चाहिए that these are the muscles for depression and these are the muscles for elevation. So simple MCQs जो गलत नहीं होने चाहिए. So here we come to masseter. Masseter helps in the elevation of the mandible. I have told. Temporalis helps in the elevation of the mandible. I have told. Medial pterygoid helps in the elevation of the mandible. I have told. Okay. Next is lateral pterygoid helps in the depression of the mandible as well as protrusion of the mandible. Okay. So ये हमारी muscles थी. And another ones are your suprahyoid. Will be discussing in the नेक जब डिस्कस करेंगे. मतलब हायोइड से ऊपर वाली जितनी भी मसल्स है, हायोग्लोसस है आपकी, एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक है. ठीक है, और जितनी भी माइलोहायोइड है, दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, हायोइड से ऊपर वाली. ठीक है, so अच्छा, masseter is supplied by masseteric nerve which is a branch of your mandibular nerve. Temporalis is again supplied by your deep temporal nerve which is again a branch of mandibular nerve. Medial pterygoid is by your mandibular nerve. Lateral pterygoid again by mandibular nerve. तो ये सारी muscles of mastication
are supplied by your mandibular nerve. सारी face की muscles they are supplied by your facial nerve. ठीक है, this thing should be clear. Next we come to temporalis. जो हमारा temporal fossa है, this is a big temporal fossa. ठीक है, इसमें हमारा it is limited laterally by temporal fascia, which is a tough fan-shaped aponeurosis overlying the temporalis muscle. ठीक है, तो मसल के ऊपर जैसे ऑसिपिटल फ्रंटालिस में ऑसिपिटल वैली थी, फ्रंटल वैली थी, और बीच में क्या जुड़ा हुआ था, गेलिया एपोन्यूरोटिका. इसी तरह से टेम्पोरालिस के ऊपर भी एक एपोन्यूरोसिस वाली लेयर लगी होती है. इतना ही आपको पता होना चाहिए, इसमें और ज्यादा नहीं पता होना चाहिए. So you can appreciate here in the diagram. डायग्राम में आप देखिए, पता होना चाहिए क्या क्या है. दिस इज अ सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, दिस इज अ इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, दिस इज अ टेम्पोरल फेशिया. ठीक है, दिस इज अ टेम्पोरल फोसा, दिस इज अ इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है, दिस इज अ जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, दिस इज अ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन. तो ये आपको सारा पता होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर जो मसल है दैट इज योर टेम्पोरालिस मसल, दैट इज अ big muscle, fan shaped muscle, again can be asked, that is your temporalis muscle. Even your genioglossus is also a fan shaped muscle. ठीक है, again this can also be asked. Temporalis is also a fan shaped muscle. तो ऑप्शन में देखना है कि genioglossus है या temporalis है, accordingly you can mark the answer. ठीक है, clear, done. Next we move here, this ये जो हमारा temporal fossa है that is supplied by your zygomaticotemporal nerve and zygomaticofacial nerve. ठीक है, हम इतने दिनों से scalp की सप्लाई पढ़ रहे हैं, zygomaticotemporal, zygomaticofacial. So this thing should be clear to you. ये पार्ट कौन सी नर्व से हमारा सप्लाई होता है. Again you can very well appreciate superficial temporal artery है, deep temporal artery भी. ठीक है, वो भी यहीं से ही निकलती है, maxillary artery होगी. ये सब हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये इसकी जो ब्रांचेस है मैक्सिलरी आर्टरी की, डीप टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी दैट इज गोइंग टू सप्लाई योर टेम्पोरल फोसा एंड दीस नर्व्स आर गोइंग टू सप्लाई योर टेम्पोरल फोसा. ठीक है, जाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व बेसिकली, जाइगोमेटिकोफेशियल नर्व ऊपर तो नहीं जा रही है, बट जाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व इज गोइंग टू सप्लाई दिस एरिया. ठीक है, नेक्स्ट हियर वी कम टू योर Next we come to your you can see here simply something that is known as infratemporal fossa. ठीक है, so ये जो नीचे वाला पार्ट है zygomatic bone के, that is your infratemporal fossa. यहाँ पर हमारी टेंसर विलाई पैलेटनी मसल है, लिवेटर विलाई पैलेटनी मसल है, मसल्स यू शुड बी नोइंग. और ये होगी हमारी मैसेटर मसल. ठीक है, मैसेटर मसल इन्होंने कट की हुई है, और ये पीछे से होगी हमारी सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडिल कंस्ट्रक्टर. ठीक है, इस तरीके से ये हमारी मसल्स हो गई हैं. उसके बाद डीप टेम्पोरल नर्व्स है, zygomatic-temporal nerve है, डीप टेम्पोरल आर्टरीज है. सिंपल ये टेम्पोरल सारे टेम्पोरल फोसा को सप्लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस. दिस इज अ डीप हेड ऑफ द मीडियल टेरिगोइड मसल. ठीक है, ये मीडियल टेरिगोइड है. ठीक है, एंड दिस इज अ सुपरफिशियल हेड ऑफ द medial pterygoid, and the function of medial pterygoid is elevation of the mandible. ठीक है, and this is the upper head of the lateral pterygoid, this is the lower head of the lateral pterygoid, and function of the lateral pterygoid is a depression of the mandible as well as protrusion of the mandible. ठीक है, तो ये थोड़ा डायग्राम में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारी देखिए लेटरल टेरिगोइड प्लेट की जो मीडियल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है दैट इज योर मीडियल टेरिगोइड, और जो लेटरल टेरिगोइड प्लेट के लेटरल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है दैट मसल इज योर लेटरल टेरिगोइड. अगेन इट कैन बी आस्क्ड दैट from that the medial pterygoid muscle originates from where? It is from the medial surface of your lateral pterygoid plate. And again that the lateral pterygoid muscle का origin कहाँ से होता है? From the lateral surface of your lateral pterygoid plate. An important MCQ that can be asked कि कहाँ से origin होता है? Medial का medial surface से, lateral का lateral surface से. So you can very well appreciate here this is a trigeminal ganglion. Ganglion के बाद anterior trunk आता है. ठीक है, और this trigeminal nerve is going to supply your tensor veli palatini. Tensor tympani हमने ear में पढ़ी है, that is again supplied by your trigeminal nerve as well as muscle of the palate, that is your tensor veli palatini, that is also supplied by your mandibular
नर्व, ठीक है। और मैंडिबुलर नर्व की कौन सी ब्रांचेस हमारी टेम्पोरल फोसा को सप्लाई करती है? दे आर योर डीप टेम्पोरल नर्व्स, यू कैन अप्रिशिएट हियर, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व कौन से एरिया को सप्लाई कर रही है। नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, अगेन अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व इज गोइंग टू सप्लाई योर मीडियल टेरिगोइड, ठीक है। सो यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मीडियल टेरिगोइड, ये रही लेटरल टेरिगोइड, ये रही, ठीक है। ये टेम्पोरालिस मसल है, टेम्पोरल नर्व्स यहाँ टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई कर रही हैं। So this again, the whole trigeminal nerve is going to supply all the muscles, and that can be appreciated from this diagram. So this thing should be clear to you. Next here we come that major contents of infratemporal fossa के major contents क्या है हमारा? Medial pterygoid, lateral pterygoid, sphenomandibular ligament, maxillary artery, mandibular nerve, branches of your facial nerve, glossopharyngeal nerve, and pterygoid plexus of the veins. We will be discussing everything individually, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंडिबुलर नर्व की तीन ब्रांचेस होती है, वन इज ऑप्थेल्मिक, अनदर इज मैक्सिलरी एंड अनदर इज मैंडिबुलर। बोथ योर ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर सेंसरी इन नेचर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑप्थेल्मिक ब्रांच क्या है? सेंसरी इन नेचर। मैक्सिलरी योर V2 मैक्सिलरी क्या है? सेंसरी इन नेचर, बट V3 दैट इज योर मैंडिबुलर ब्रांच इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। ये याद होना चाहिए। अगेन एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कि जो हमारी मैंडिबुलर नर्व है दैट इज गोइंग टू सप्लाई योर टेंसर टिम्पनी एज वेल एज टेंसर वेलाई palatini, very important MCQ. So again many times it is asked that it is again supplied by your tensor tympani, that is a muscle of ear. Do you remember ear में हमने ये muscle पढ़ा है tensor tympani, do you remember? And tensor villi palatini is a muscle of the palate. So these are going to be supplied by your mandibular nerve, ठीक है। अच्छा जो हमारी mandibular nerve है that is both sensory as well as motor, but sensory वाली जो है that is the buccal nerve, ठीक है। buccal nerve हमारी किसको सप्लाई करती है? your all the muscle of your cheek. तो जब भी हम ब्लॉक देते हैं, जब भी हम inferior alveolar nerve block देते हैं या हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है, again we also give a buccal nerve block. क्यों देते हैं? To anesthetize the buccal nerve, and buccal nerve is going to supply which area? This is going to supply the cheek that are lateral to your buccinator muscle, to supply general sensory nerve to adjacent skin or oral mucosa और gingiva, जो भी एरिया है उस मोलर के साइड में, दैट इज सप्लाइड बाय योर बक्कल नर्व। सो हमें इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि बक्कल नर्व किस एरिया को सप्लाई करती है, ठीक है। सो ये दिस थिंग यू शुड बी नो। एंड मेसेंटेरिक नर्व अगेन अ ब्रांच ऑफ योर मैंडिबुलर नर्व व्हिच इज गोइंग टू सप्लाई योर मेसेंटर मसल, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच होगी हमारी बक्कल, हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमने मेसेंटेरिक पढ़ ली। थर्ड हमारी होगी डीप टेम्पोरल नर्व्स। डीप टेम्पोरल नर्व्स अगेन आर गोइंग टू सप्लाई योर complete temporal fossa. Again, a branch of the mandibular nerve is the nerve to lateral pterygoid that is going to supply your which muscle? Just tell me if you can speak, unmute and speak. Nerve to lateral pterygoid is going to supply which muscle? बताओ बताओ। It is going to supply nerve to lateral pterygoid is going to supply Lateral which muscle? Lateral pterygoid only, है ना। Nerve to medial pterygoid is going to supply medial pterygoid, ठीक है। Next is your auriculotemporal nerve, again a branch of your mandibular nerve, and auriculotemporal हमने अब तक 5 बार कम से कम पढ़ लिया है। It is going to supply which area? It is going to take sensory TMJ. Temple part. It is going to supply your parotid, it is going to supply your TMJ, it is going to supply Your sensory temporal. your external ear। TMJ. ये सब हमने पढ़ लिया है किसके बारे में? Auriculotemporal nerve is going to supply your external ear, external auditory meatus, tympanic membrane, temporomandibular joint, ठीक है। ये सब कुछ। Next nerve is your lingual nerve. Lingual nerve is again a branch from your mandibular nerve, ठीक है। तो lingual nerve क्या करती है? हमारी lingual nerve general sensation देती है from the anterior two-third of the tongue, और chorda tympani क्या करती है? Taste sensation देती है from the anterior important MCQ. और lingual nerve is joined high in the infratemporal fossa by chorda tympani branch of the facial nerve, which carries chorda tympani क्या करती है? Taste sensation from anterior two-third of the tongue as well as parasympathetic supply to all the salivary glands below the level of the oral fissure. We'll be discussing it down. Next आपको branch जो होती है
Okay, Bharat, can you just mute yourself again? Bharat, can you mute yourself? There's a lot of disturbance. Bharat, can you mute yourself? Yeah, is it fine now to everyone? Is it fine? या सो अब हमने जो मैंडिबुलर नर्व है उसकी हमने डीप टेम्पोरल नर्व पढ़ ली, हमने नर्व टू लेटरल टेरिगोइड पढ़ ली, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड पढ़ ली, मेसेट्रिक नर्व पढ़ ली, बक्कल नर्व पढ़ ली, नेक्स्ट नर्व इज लिंगुअल नर्व पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नर्व टू माइलोहायोइड, ठीक है। नर्व टू माइलोहायोइड इज गोइंग टू सप्लाई व्हिच मसल? माइलोहायोइड मसल, ठीक है। और जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है उसकी आगे जाकर के दो ब्रांचेस और हो जाती हैं, इंसिसिव नर्व एज वेल एज योर मेंटल नर्व, ठीक है। तो जो हमारी इंसिसिव है इट इज गोइंग टू सप्लाई द जिंजिवा रिलेटेड टू योर अपर लोअर एंटीरियर्स, और मेंटल नर्व जो है दैट इज गोइंग टू सप्लाई द लोअर लिप एंड द चिन, ठीक है। इंसिसिव हमारी जो है अंदर आगे के द टीथ दैट आर एंटीरियर टू योर प्रीमोलर्स उनको सप्लाई करेगी, और जो हमारी मेंटल नर्व है दैट इज गोइंग टू सप्लाई योर लोअर लिप एंड चिन, ठीक है। So incisive nerve is going to supply your first premolar incisors, canine and its related gingiva, and mental nerve is going to supply lower lip and chin. तो sometimes ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपको सिर्फ लोअर इंटीरियर्स ही देने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप मैंडिबुलर फोरामेन में ही ब्लॉक दे दो ताकि हमारा आगे का एरिया ही सिर्फ एनेस्थेटाइज हो जाए। दिस कैन इफ द कंसेप्ट इज क्लियर यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। So this was all about your nerves that are going to supply that are originating from your temporal fossa। तो पूरी की पूरी हमारी mandibular nerve हमने इसमें कवर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो दो गैंग्लियन हम पढ़ चुके हैं दैट इज योर टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन एज वेल एज सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है। आज जो गैंग्लियन हम पढ़ेंगे दैट इज योर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन एज वेल एज योर ऑप्टिक गैंग्लियन। अच्छा, जो हमारी मैंडिबुलर नर्व है उसकी जो ब्रांच है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व भी एक ब्रांच है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इज गोइंग टू सप्लाई आपकी एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एज वेल एज माइलोहायोइड एज वेल एज जो आपके प्रीमोलर से पोस्टीरियर टीथ है उन सबको भी सप्लाई करती है। तो एक और ब्रांच होगी हमारे पास मेन जो हम ब्लॉक देते हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, ठीक है। तो अगेन एन एमसीक्यू, एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक is supplied by your trigeminal nerve, ठीक है, is by your mandibular nerve, and posterior valley of the digastric is supplied by your facial nerve। So ये facial nerve you can appreciate it here। So this complete is a lingual nerve, ठीक है, this is a lingual nerve, ठीक है। You can appreciate here this is a lingual nerve completely which is a branch of your mandibular nerve, ठीक है। and दिस कंप्लीट इज योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। आगे मेंटल और इंसिसिव में डिवाइड हो रही है। सो दिस इज योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, यू कैन सी हियर इट इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड दिस इज योर लिंगुअल नर्व, ठीक है। और अगर हम बात करें so here it comes, you can appreciate it here also, this is a mental nerve, this is your incisive nerve, this again is your lingual nerve, this is your inferior alveolar nerve, and inferior alveolar nerve is going to give a nerve to the mylohyoid, ठीक है, which is going to supply your mylohyoid muscle, ठीक है। and again this complete mandibular nerve is going to give one more branch that is your auriculotemporal nerve which is going to supply your temporal fossa, parotid, TMJ, ठीक है। so clear। और यहाँ से और भी निकलेंगी नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, नर्व टू लेटरल टेरिगोइड और नर्व टू मैसेटर which is going to supply these muscles also। if we can find the diagram I will show you, है ना। डीप टेम्पोरल नर्व्स, ठीक है। उसके बाद बक्कल नर्व ये अलग से निकली हमारी, ठीक है। ब्रांच टू टेंसर विलाई पैलेटनी, ब्रांच टू टेंसर टिम्पनी, ठीक है। मेसेट्रिक नर्व, ठीक है।
nerve to medial pterygoid, ठीक है, and your nerve to lateral pterygoid, ठीक है. So ये सब are the branches of your mandibular nerve. Mesenteric nerve, nerve to medial pterygoid, lateral pterygoid, buccal, lingual, inferior alveolar, incisive, mental, mesenteric, ठीक है. So they all are the branches, and I've completely discussed, I think so, your mandibular nerve, which nerve इसकी क्या क्या branches हैं और किस किस area को supply करती है. Through the diagram also I think so that I have made the things pretty much clear. Done. चले आगे. Any doubt? ठीक है. So you can appreciate here, ये हमारी जो mandibular nerve है इसी से ही निकल रही है ये branch to tensor villi palatini, ब्रांच टू टेंसर टिम्पनी, ठीक है. एक मेनिंजियल नर्व ऊपर से निकल रही है, ठीक है. नर्व टू मीडियल टेरिगोइड आ रही है, मेसेंट्रिक नर्व आ रही है, नर्व टू लेटरल टेरिगोइड आ रही है, बक्कल नर्व आ रही है, ठीक है, और डीप टेम्पोरल नर्व्स आ रही है. सो दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ योर मैंडिबुलर नर्व, ठीक है. एंड एंटीरियर ट्रंक, ठीक है. उसके बाद हम और नीचे आते हैं. तो नेक्स्ट comes your inferior alveolar nerve, lingual nerve, as well as your nerve to mylohyoid and nerve to your anterior belly of the digastric, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्लियर. So if you can appreciate in this diagram, वैसे पता होना चाहिए कि क्या क्या है. तो this is your facial nerve, this is your mandibular nerve. तो facial nerve की एक branch कोडा टिम्पेनी, we have discussed ear में भी कि कोडा टिम्पेनी is a branch of your facial nerve. वो जाकर के क्या करती है, लिंगुअल नर्व के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, और फिर नीचे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में चली जाती है, ठीक है, और लिंगुअल नर्व के थ्रू वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की जो टेस्ट सेंसेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो अगेन एन एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड दैट कोडा टिम्पैनी के कुछ फाइबर्स तो डायरेक्टली लिंगुअल नर्व के साथ जुड़ जाते हैं और कुछ डायरेक्टली सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है. और जो सब मैंडिबुलर के साथ जुड़ जाते हैं वो क्या करते हैं, they will supply your submandibular gland as well as your sublingual gland, ठीक है. तो हम इंडिविजुअली अभी submandibular ganglion पे पढ़ेंगे. I'll clear that to you also. So here we come to your submandibular ganglion, ठीक है. तो ये submandibular ganglion है हमारा. Look, you can appreciate this is a submandibular ganglion, small सा ganglion है. Ganglion is what is basically a, यहाँ पर बहुत सारी nerves आकर के जुड़ते हैं, ठीक है. तो ये हमारी facial nerve है और फेशियल नर्व ने एक ब्रांच दी हमारी कोडा टिम्पेनी. ये कैन यू सी, दिस इज अ कोडा टिम्पेनी ब्रांच ऑफ योर फेशियल नर्व. दिस ब्लू कलर, ठीक है, ईयर में दिया है ना ब्लू कलर की. दिस इज अ कोडा टिम्पेनी ब्रांच ऑफ योर फेशियल नर्व. और ये ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच है लिंगुअल नर्व, ठीक है. तो ये फेशियल नर्व से आई हमारी कोडा टिम्पेनी ब्रांच और वो नीचे की तरफ आई कोडा टिम्पेनी, ठीक है, लिंगुअल नर्व के साथ मिक्स होती हुई आई, ठीक है. और ये कहाँ जाकर के कुछ फाइबर्स इसके कहाँ चले गए, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में चले गए, ठीक है. और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से और कुछ क्या है लिंगुअल नर्व के साथ सीधा कहाँ चले गए, टंग में चले गए, ठीक है. और कुछ सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में चले गए. और जो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में चले गए उसके बाद ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी टू योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड एज वेल एज टू योर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है. सो प्री गैंग्लियोनिक parasympathetic fibers are from the facial nerve and post ganglionic parasympathetic fibers from your submandibular ganglion, which is going to supply your submandibular gland as well as your sublingual gland, ठीक है. और कुछ फाइबर्स डायरेक्टली हमारी लिंगुअल नर्व के साथ सीधा टंग के पास चले जाते हैं और कुछ गैंग्लियन में जाकर के पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाते हैं. तो प्री गैंग्लियोनिक किससे है और पोस्ट गैंग्लियोनिक किससे है, यू शुड बी नोइंग. क्लियर, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन क्लियर. इस पे एमसीक्यूज आ सकता है. क्लियर, इसमें आ सकता है कि क्या एमसीक्यू आ सकता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स किसको सप्लाई करते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है. और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो कहाँ से आते हैं, कोडा टिम्पेनी से आते हैं. ये कोडा टिम्पेनी इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, इट इज रिस्पांसिबल फॉर योर टेस्ट सेंसेशन. कोडा टिम्पेनी के फाइबर्स कौन सी नर्व के थ्रू टेस्ट सेंसेशन लेते हैं, दैट इज बाय योर लिंगुअल नर्व, ठीक है. सिंपल सिंपल बातें पता होनी चाहिए.
So this was all about your submandibular ganglion. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑप्टिक गैंग्लियन. ठीक है, ये हमारा ऑप्टिक गैंग्लियन है. ये देखो इसमें और अच्छे से दिखेगा आपको. दिस इज अ न्यू डायग्राम. ठीक है, ये हमारी कोडा टिम्पेनी आई फ्रॉम योर फेशियल नर्व. फेशियल नर्व जब मुड़ती है, फेशियल कैनाल से आ रही होती है, तो ये जेनिकुलेट गैंग्लियन बनी है ना. व्हेनेवर द फेशियल नर्व फॉर्म्स अ टर्न, इट फॉर्म्स अ जेनिकुलेट गैंग्लियन. यहाँ से इन्होंने क्या दी, एक ब्रांच तो दी ग्रेटर पेट्रोजल. ग्रेटर पेट्रोजल कहाँ जाएगी, बताओ कौन से गैंग्लियन पे जाएगी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. व्हिच वन? टेरिकोपेलेंटाइन टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन. और यहाँ पर फेशियल नर्व ने क्या ब्रांच दी, कोडा टिम्पेनी दी. ठीक है, कोडा टिम्पेनी आई, कोडा टिम्पेनी घूमी. ठीक है, वो जाकर के किसके साथ जुड़ गई, ये कोडा टिम्पेनी के फाइबर्स आए, ये लिंगुअल नर्व के साथ जुड़ गए. ठीक है, लिंगुअल नर्व के साथ कुछ फाइबर्स तो ये लिंगुअल नर्व के साथ घूमती रही. ठीक है, फिर क्या हुआ, ये गैंग्लियन में चली गई. ठीक है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से कुछ फाइबर्स तो कहाँ चले गए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड में चले गए. कुछ फाइबर्स कहाँ चले गए, सबलिंगुअल ग्लैंड में चले गए. और कुछ फाइबर्स कहाँ चले गए, टंग से एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन लेने चले गए. ठीक है, सो ये सारे फाइबर्स कोडा टिम्पेनी के लिंगुअल नर्व के थ्रू, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और फिर टंग के अंदर जाकर के एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन ले रहे हैं. ठीक है, सो दे ऑल, मैंने थोड़ा सा शायद पहले ये बता दिया था कि डायरेक्टली लिंगुअल नर्व के थ्रू जा रहे हैं टंग पे, बट वी कैन अप्रिशिएट हियर फ्रॉम द डायग्राम कि ऐसा नहीं है. ये सब जाकर के सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जा रहे हैं, वहां से 3 जगह पर मुड़ रहे हैं. मतलब एक तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड पे गए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड पे गए, और कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ गए, लिंगुअल नर्व में चले गए. एंड दे आर कैरिंग टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. ठीक है, so clear to everyone this thing. The complete submandibular ganglion, कोडा टिम्पेनी आई, उधर से फेशियल नर्व आई, उधर से मतलब फेशियल नर्व ने कोडा टिम्पेनी दी लिंगुअल नर्व के साथ जुड़ के. सो दिस इज पूरा तामझाम समझ आ गया सबको. डन. Okay, next we move to your otic ganglion. So you can appreciate this is an otic ganglion. Can you see this is an otic ganglion. ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है इसमें आता है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ से आए ओटिक गैंग्लियन में. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं हमारे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से. ठीक है, ग्लोसोफेरिंजियल दैट इज योर 9th नर्व. ठीक है, यहाँ से इसने ग्लोसोफेरिंजियल ने क्या ब्रांच दी, ग्लोसोफेरिंजियल मैंने ईयर भी पढ़ा है तो आपको बताया मैंने, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इज गोइंग टू एंटर द ईयर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ईयर. तो ये यहाँ से इसने दी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ने टिम्पैनिक नर्व दी. ठीक है, जिसने टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाया, और उसके बाद इसने लेसर पेट्रोजल नर्व दी जो कि जाकर के ओटिक गैंग्लियन में मिल गई. सो तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और ओटिक गैंग्लियन आर, लेसर पेट्रोजल छोड़ो, टिम्पैनिक प्लेक्सस छोड़ो. ठीक है, आप याद रखेंगे दैट द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और ओटिक गैंग्लियन आर कमिंग फ्रॉम योर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व. ठीक है, ओटिक गैंग्लियन के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से आ रहे हैं. और पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, बताया ना मैंने, पैरोटिड को भी सप्लाई करती है. तो ये हमारी मैंडिबुलर नर्व है. मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच कौन सी आती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, योर टेम्पल एरिया, योर टीएमजे एंड योर पैरोटिड, उसके अंदर हमारे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के फाइबर्स जाके मिल जाते हैं. एंड थ्रू ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इट इज गोइंग टू सप्लाई योर पोस्ट गैंग्लियन पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, तो सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड, इन सब की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किससे हो रही है, बाय योर कोडा टिम्पेनी और योर फेशियल नर्व. और जो हमारी ये पैरोटिड ग्लैंड है इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किससे हो रही है, बाय योर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व. ठीक है, डन, क्लियर. अरुणिका, इज इट क्लियर टू यू? ओके, यस. सो कोडा टिम्पेनी ब्रांच, लेसर पेट्रोजल, आपकी जो भी है कोडा टिम्पेनी कैरीज टेस्ट सेंसेशन, आपको याद रखना फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ऑल द सैलिवरी ग्लैंड below the level of oral fissure is by your कोडा टिम्पेनी. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर पे जा रही है वो. ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक is by your coda tympani and post ganglionic is by your submandibular ganglion. Then this is all about your submandibular ganglion. ठीक है, और this is all about your parasympathetic fiber, post ganglionic
to the aortic ganglion is by auriculotemporal nerve, and preganglionic is by your glossopharyngeal nerve. So preganglionic, postganglionic, and which nerve is associated, you should be knowing. ठीक है. Next we come to maxillary artery. Maxillary artery का origin हमारा parotid gland में होता है, and we have already discussed that external carotid artery की branch होती है हमारी maxillary artery. ठीक है. और इसकी जो terminal branches होती है superficial temporal artery होती है, और यहाँ से हमारी maxillary artery निकलती है. So this is your maxillary artery. Again, it can be asked that it is originated near your neck of the condyle. यहाँ पर होता है ना neck of the condyle, you can appreciate. तो इसका maxillary artery का origin कहाँ से होता है? From the neck of the condyle. ठीक है. तो maxillary artery की branches कौन कौन सी होती हैं? तो maxillary artery में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है. बट ये बहुत बड़ी आर्टरी है, तो आपको ये याद रखना है लगभग सारी ब्रांचेस मैक्सिलरी आर्टरी की ही है. यहाँ से आप देख रहे हो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी निकल रही है, ऑरिकुलोटेम्पोरल आर्टरी निकल रही है, आर्टरी टू द मैसेटर निकल रही है, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व के साथ साथ चलेगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल बक्कल आर्टरी. ठीक है. और deep temporal arteries, they all are the branches of your maxillary artery. Not exactly much questions are asked कि ये किसकी branch है, पर आपको पता होना चाहिए इस एरिया में जितनी arterial supply है, that is by your maxillary artery. ठीक है. तो external carotid artery की यहाँ पर branch आती है, that is your facial artery near the angle of the mandible, और near the neck of the condyle it is maxillary artery. Maxillary artery. So this was all about your artery, maxillary artery के बारे में. Next is your venous supply for your temporal fossa. ठीक है. हम हर एक का पढ़ रहे हैं, lymphatic supply, venous supply, nerve supply, arterial supply. So एक और concept इसमें आ जाता है. हमने veins में पढ़ा है, ये हमारी facial vein है. ठीक है. This complete is a facial vein. ठीक है. And यहाँ पर हमारे क्या है, pterygoid emissary veins होती है, small. ये जो निकल रही है ना यहाँ टेरिगोइड प्लेक्सस के ऊपर, दे आर योर एमिसरी वेन्स. ठीक है. और ये हमारी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है, इसके ऊपर हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है. तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो याद रखना है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन मिलकर के रेट्रोमेंडिबुलर वेन बनाते हैं. रेट्रोमेंडिबुलर वेन एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच देती है. The posterior branch is going to join in your external jugular vein. Anterior branch is going to decided to your internal jugular vein. ठीक है. ये पता होना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पर जो है हमारी how is it connected with your cavernous sinus through your emissary veins. ठीक है. और ये पूरा क्या है हमारा pterygoid plexus of the veins. How is the pterygoid plexus of the veins connected to the cavernous sinus through your emissary veins. ठीक है. एक नया जो हमें यहाँ पता चला है, that is your anterior branch is going to supply your internal jugular vein. Posterior branch of your retromandibular vein is going to supply your external jugular vein. ये याद रखना कि posterior पीछे वाली external को कर रही है, anterior आगे वाली internal को कर रही है. ठीक है. तो कौन सी internal को कर रही है, कौन सी external को कर रही है. बाकी venous supply हर जगह, eye में भी हमने यही पढ़ी है, और हमने ऑर्बिट में भी यही पढ़ी है, हमने फेस में भी यही पढ़ी है कि यहाँ पर ये सब डीप फेशियल वेन है, फेशियल वेन है, अटैच्ड टू द कैवर्नस साइनस through your superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, pterygoid venous plexus. So these are the simple things that we have already done. So we are done with the today's topic. Any doubt you can ask. There is less than 1 minute right now. Ma'am, anterior branch of retromandibular vein is draining into the external jugular vein, right? Anterior is going to supply internal jugular vein. ठीक है. You can appreciate na, anterior is going into internal, posterior is going to external jugular. Done. Okay, ma'am. है ना. Anterior, internal, posterior.